जुटते रगड़ियों में तब ना जुट पढ़ावे लिखावेगा और जुटवे नहीं कर पेट में भर ही ना रहा है। अगर एक इंसान चाहे कि दो लोग एक बार में चले जाएं तो ये संभव नहीं है। इंसान को फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू लिव, उस अधिकार का क्या? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और आज तारीख है 27 जुलाई और मैं मौजूद हूं पटना के बांकीपुर विधानसभा के एक स्लम एरिया में, जहां पे लोग अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो यापन तो करते हैं, लेकिन काफी मुश्किलों से। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी चुनौतीपूर्ण रहती है। छोटे छोटे गलियां हैं, यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं और लोगों जो यहाँ पे लोग हैं बरसात में कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। बरसात के मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम हो, किसी भी मौसम में जो आम लोगों की ज़िंदगी होती है उससे काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी यहाँ पे जो लोग हैं वो भी इंसानी हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है आम लोगों से काफ़ी मुश्किल में बिताते हैं। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही दिखाऊंगा कि कैसे जो यहाँ पे लोग हैं अपनी रोज़मर्रा की जीवन को यापन करते हैं। देखिए ये जो रास्ते हैं कितने तंग हैं। अगर एक इंसान चाहे कि दो लोग एक बार में चले जाएं तो ये संभव नहीं है। देखिए कितने तंग रास्ते हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अगल बगल। देखिए ये काफ़ी मुश्किल हो रही है मुझे यहाँ से निकलने में, और पूरा ये जो स्लम है यहाँ पे झुक करके मुझे जाना पड़ रहा है। कंजेस्टेड एरिया है। देखिए आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे। देखिए अब मैं आपको बस एक ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि बगल में आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और उसके जस्ट बगल में ही ये छोटे छोटे मकान है जहाँ पे इतनी तंग गलियां हैं कि अंदर आना भी काफी मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी लोग कैसे गुजार रहे होंगे आप सोच सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप हो सकता है कि इस चीज को समझे कि लोगों की रोज की जो दिनचर्या है इसी तरह की हो गई है, लेकिन जरा आप एक बार और सोचिएगा कि अगर आपको मैं वहाँ से उठा करके आपको अपने AC वाले कमरे से उठा करके अगर ला करके यहाँ रख दूँ तो आप किस तरह से सर्वाइव कीजिएगा? क्या आप इन तंग गलियों में चल पाइएगा? क्या आप इन छोटे छोटे घरों के कमरों में रह पाइएगा? मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। और मैं कह दूं कि आप वहां से निकल करके आप यहाँ पे आके रहिए एक सप्ताह के लिए भी, एक दिन के लिए भी छोड़िए, एक सप्ताह का बात छोड़िए, एक दिन के लिए भी अगर मैं कह दूं कि आप इन तंग गलियों में रह लीजिए, इन तंग घरों में रह लीजिए, तो क्या आप रह पाएंगे? बस यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो बरसात का मौसम आता है, जब बरसात अभी फिलहाल बरसात ही चल रही है क्योंकि बरसात का मौसम है, जुलाई का मौसम, मानसून का मौसम चल रहा है, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जब बरसात होती है जो उसके बाद होता ये है, ये जो पूरा जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, आप देखिए जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये पूरा जगह पानी से भर जाता है। और इस भरे घरों में अभी तो मैं ऊपर ऊंचाई पे हूँ, रोड पे हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए घर काफी नीचे में है, दिखाइए काफी नीचे, यहाँ देखिए आप कितना नीचे में ये सारे घर हैं, कितने छोटे छोटे कमरे हैं। और आप सोचिए कि कैसे ये लोग यहाँ रहते होंगे। सबसे बड़ा मेरा सवाल ही, आप जंतर मंतर पे नीट छात्रों के मुद्दे के लिए बात कर रहे हैं, आप अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं, हर चीज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक इंसान को फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू लिव, उस अधिकार का क्या? इंसान क्या हर व्यक्ति को जीने और रहने का अधिकार नहीं है? जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके पास जीने का अधिकार नहीं है? मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जो आप AC के कमरे सोचते हैं, आप AC कमरों में रह करके सोचते हैं कि मेरा जो वोट है, काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि भी ये सोचते हैं कि स्लम एरिया में हम जाएंगे, पैसा बांटेंगे, वोट मिल जाएगा और उन लोगों की जो ज़िंदगी है वो अपना जीते रहेंगे। आप वादा करते हैं, सोचिए आप किसी से वादा करते हैं कि आप 5 साल के भीतर उन्हें एक घर दिलाइएगा रहने के लिए, जहाँ से ये जो समस्या है पानी में रहने की समस्या, जो लगातार बीमारी यहाँ पे फैल रही है, आप कहते हैं कि इन समस्याओं से आप दूर करिएगा, लेकिन कब? ये कब होगा? यहाँ देखिए लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं, जनता के सामने अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे। अब यही सवाल है कि आप कब तक सुनिएगा, कब तक जागिएगा? हम लोगों से पूछेंगे। मेरी बात तो खैर मैं बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ आपको हो सकता है इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लोगों की बातें सुनाता हूँ। बताइए क्या आपको लग रहा है? क्या आपको? अभी गर्म हवा दे रहा है और पंखा है, एकदम गर्म 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 हवा दे रहा है। इसमें कैसे कैसे आदमी रहता है, सबको परिवार है, कैसे गुजारा करना पड़ता है। बरसात में क्या बोलते हैं? बरसात में जब जमीन से पानी निकालने का जगह ही नहीं, जमीन से नहीं निकलता है पानी, गए तो नहीं। कैसे रहते हैं? क्या करें, उसी में रहते हैं, अपना चौकी पर बैठे काम चलता है। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं। अगर अभी बारिश हो गया तो क्या? चौक सब चौक जम है,
कोई फायदा नहीं। क्या ये नाला है? ये नाला है, ऐसी के पानी घुस जाएगा अंदर। अभी एक बात मुझे पता चली है जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, जो नाले हैं आपके घरों में, वहाँ से जो पानी बह करके गटर में जाता है, ठीक है, आपको लगता है कि वो पानी बह गया, गटर में चला गया, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। लेकिन आप देखिए कि ये जो गटर का पाइप है, जो गटर का सीवेज है, नाला है, वो खुलता कहाँ पे है? ये खुलता है आम लोगों के घरों के भीतर। बस यहीं इसका जो पानी है ये तो इनके लाल ब्लॉक का पानी इधर ही, जितना गोलम्बर का पानी है ना, इधर से ही आएगा पूरा घर में, सामने से आएगा पूरा चनकिया के सामने से जितना पानी आएगा घर से ही आगे। जो आपके घरों से पानी निकलता है, बरसात हो या किसी भी मौसम में, अगर बरसात में खैर पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, गटर के अंदर भी काफ़ी सारी पानी भर जाती है, काफ़ी जगहों से एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है, तो वो पानी जो है, जो आपके लिए गंदा पानी है, उस पानी में ये लोग रहने को मजबूर हैं, उस गंदे जगह पे ये लोग रहने को मजबूर हैं। और लोग सुनते हैं, सरकार सुन ही नहीं रही है, जनप्रतिनिधि सुन ही नहीं रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के प्रतिनिधि हो, चाहे वो जनसुराज के हो। बांकीपुर में चुनाव चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। जनप्रतिनिधि रोज आ रहे हैं, रोज चुनाव में लोगों से वोट मांग रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लगातार वादे कर रहे हैं कि हम आपको रहने के लिए घर देंगे, आपके जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। मैं अभी इस चिलचिलाती धूप में मुझे भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो धूप है और तंग गलियां हैं और गर्म हवाएं यहाँ पे जो आ रही हैं, इसमें मुझे भी खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग देखिए और समझिए कि किस तरह से मैं एक दिन के लिए आया हूँ, आप भी शायद एक दिन आकर के ये महसूस करें। जनप्रतिनिधि इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार घूम रहे हैं, लेकिन वो कभी ये चीज़ नहीं समझेंगे कि जो आम लोगों की समस्याएं हैं वो बस वादा कर सकते हैं, समझ नहीं रहे हैं। आखिर यही लोगों की मांग है, कब वो सुनेंगे? बताइए, और क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे तो मतलब कि पानी और मतलब कि गली है, कोई दो चक्का भी जाना दिक्कत है, मतलब कि पानी उनी लैट्रिन, अब वो लाइन कट जाएगा तो बोरिंग बंद हो जाएगा, तो पानी हम लोग सूख सकें। देखो बोरिंग है वहाँ पे, आगे चलिए देख लीजिए। और हाँ, बोला गया था कि आप लोग के ऐसे घर बन रहा है, यहाँ से हटा के हम लोग ऐसे सरकार के तरफ से घर बन रहा है, आप लोग के वजह हम लोग रखेंगे। आया तक ले बहुत घर बना और चला भी गया, हम लोग जहाँ है वही गरीबी में सड़ रहे हैं अभी तक। हम लोग के ऐसे कुछ नहीं है। जो भी आता है वोट मांगने का बोलता है कि कमल छाप पे दीजिए, कई छाप पे दीजिए, हम लोग के उठाएंगे। हम लोग तो वोट दे देते हैं, हम लोग को वोट देना तो इसी है कि हम भाई सरकार की काहे छोड़ेंगे, हम लोग अपना वोट जरूर देंगे, दे देते हैं, मगर हम लोग के कुछ नहीं होता है। सब कोई वादा करता है, बस चल जाता है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतें नहीं होती, बल्कि उन लोगों से होती है जो हर मुश्किल के बीच भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते। बांकीपुर की यह बस्ती सिर्फ तंग गलियों और टूटे हुए घरों की कहानी नहीं है, यह मेहनत, संघर्ष और सपनों की भी कहानी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, सवाल यह भी है कि क्या हम इन्हें देख पा रहे हैं, क्या इनकी आवाज हम तक पहुंच रही है। क्योंकि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब समाज सिर्फ देखता नहीं बल्कि समझता भी है।